हेलो एवरीवन। पांडास सीरीज मॉड्यूल की इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है हेड एंड टेल फंक्शंस, सिलेक्शन, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को समझेंगे कि कैसे इनको सीरीज में एग्जीक्यूट किया जाता है। आगे स्क्रीन में आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो कि नंपाई मॉड्यूल के एरे फंक्शन से बना हुआ है। इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इस सीरीज का नाम S1 है। अगर हम इस S1 पर हेड फंक्शन अप्लाई करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप 5 रोज को रिटर्न करता है। आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ये टॉप 5 रोज रिटर्न हुई हैं। इसी तरह से अगर हम इस फंक्शन में कोई वैल्यू पास करें तो ये टॉप 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा यहाँ पे 10 एंड 20। और अगर हम 3 वैल्यू पास करें तो ये टॉप 3 वैल्यूज रिटर्न करता है। आप देख सकते हैं 10, 20, 30 3 टॉप वैल्यूज रिटर्न करी हुई हैं। और इसी तरह से दूसरा जो फंक्शन है वो है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम 5 वैल्यूज़ यानी नीचे से 5 रोज रिटर्न करता है। आप देख सकते हैं 20, 30, 40, 50 एंड 60 जो नीचे से 5 रोज हैं वो रिटर्न करी हुई हैं। और इसमें अगर हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो ये उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ बॉटम से हमें रिटर्न करेगा। नीचे से 2 वैल्यूज़ 50, 60 हमें रिटर्न हुई हैं। इस तरह से आप हेड एंड टेल को सीरीज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, यानी कि आपको किसी दी हुई सीरीज से इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको सीरीज का ऑब्जेक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर देना होगा। यहाँ पर S1 सीरीज नेम है और मैं इंडेक्स में सपोज 4 सप्लाई करता हूँ तो 4 पास करता हूँ। तो 4 पास करने के बाद आप देखेंगे S1 ऑफ 4 यानी कि वैल्यू 50 हमें रिटर्न हुई है। तो ये एक न्यूमेरिक इंडेक्स है। तो अगर आप न्यूमेरिक इंडेक्स पास करेंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न होती है। 3 के केस में 40 वैल्यू रिटर्न हुई है। इसी तरह से हम लेबल्ड इंडेक्स की वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो लेबल इंडेक्स असाइन करने के लिए आपको सीरीज फंक्शन के ऊपर इंडेक्स पैरामीटर में वैल्यूज़ पास करनी होंगी। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि 6 टोटल वैल्यूज़ हैं तो 6 इंडेक्स पास करूँगा, A, B, C, D, E और F। आप देख सकते हैं जैसे मैं प्रोग्राम रन करता हूं तो वैल्यू A, B, C, D, E, F एग्जीक्यूट अपडेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लेबल इंडेक्स पास करेंगे तो D की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 40 आपको रिसीव हुई है, F की वैल्यू 60 आपको रिसीव हुई है। तो इस तरह से आप लेबल इंडेक्स और न्यूमेरिक इंडेक्स के बेसिस पे सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग है कि आपको किसी सीरीज से कोई एक स्लाइस गेट करनी है। तो यहाँ पर S1 सीरीज ऑब्जेक्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एक स्लाइस पास करना होगा। तो मैंने यहाँ पर C:F एक स्लाइस पास करी हुई है, यानी C2F तक की वैल्यूज हमें आउटपुट में मिलेंगी। इसी तरह से आप स्लाइस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। C2E अगर आप लिखें तो C, D एंड E ये 3 वैल्यूज आपको आउटपुट में रिसीव हुई हैं। तो ये जो स्लाइसिंग है ये स्लाइसिंग है लेबल्ड बेस्ड स्लाइसिंग, यानी कि यहाँ पर आपने इंडेक्स लेबल्ड इंडेक्स यूज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लेबल्ड बेस्ड स्लाइसिंग की हुई है। और दूसरी स्लाइसिंग आप न्यूमेरिक इंडेक्स बेस्ड स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। उस केस में आपको न्यूमेरिक इंडेक्स स्लाइस में पास करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने सीरीज का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में न्यूमेरिक इंडेक्स यानी कि 1:3 पास किया। तो आप देख सकते हैं कि 1 एंड 2 दो वैल्यूज हमें गेट हुई हैं। और इस केस में आपको जो पहला एलिमेंट है वो स्टार्ट है और जो कॉलन के बाद दूसरा है वो स्टॉप है। तो स्टॉप -1 तक की ही स्लाइस मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 में सिर्फ 1 और 2 रिसीव हुआ है क्योंकि ये स्टॉप -1 तक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो न्यूमेरिक इंडेक्सिंग में पॉइंट ध्यान रखना है कि वैल्यू हमेशा एक कम तक मिलेगी। आपको 2 और 3 के केस में सिर्फ 2 वैल्यू मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पांडास की डिटेल प्लेलिस्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।